चलिए देखिए, इसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि प्रूफ में हमने क्या किया है। ध्यान दीजिएगा, हमने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर जो कि अनचार्ज था, कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो ऐसे एक कैपेसिटर कंसीडर किया मेरा बच्चा, और उसके बाद इस कैपेसिटर पे हमने क्या किया है कि हमने एक बैटरी लगाया है। बैटरी लगाने पे कैपेसिटर पे चार्ज बिल्ड होगा बिकॉज कैपेसिटर कैन स्टोर द चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा। तो इस कैपेसिटर पे हमने माना कि जब धीरे धीरे चार्ज स्टोर, बल्कि बहुत तेजी से चार्ज स्टोर हो जाता है, बट जो भी टाइम लगता है, किसी समय अगर कैपेसिटर पे स्मॉल क्यू चार्ज है ना, अगर कैपेसिटर पे स्मॉल क्यू चार्ज है तो उस स्मॉल क्यू चार्ज के समय कैपेसिटर के क्रॉस जो होगा पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, है ना। क्या एक्सप्रेशन हमने देखा था बेटे, वहां पर हमने एक्सप्रेशन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। So this implies V will be equal to ED. So this will be equal to Q by QD by epsilon naught A. ये हो जाएगा। तो ये हो गया QD by A. Is that clear? तो ये चीज हमने देखा, तो हमें ये आ गया, वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गया। अब हमने क्या किया, DQ चार्ज और दिया। जब DQ चार्ज यहां से और निकल के बैटरी से गया तो आपका DU एनर्जी क्या हो गया, DU एनर्जी वाज DQ इंटू V, और DQ इंटू V, तो ये रहा V और उसमें DQ मल्टीप्लाई कर दिया तो DU आ गया। और DU को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर कैपिटल Q तक, क्योंकि कैपिटल Q टोटल चार्ज है, आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को निकालना था। तो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी वाज DU का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू Q। सो दिस वाज एप्सिलॉन नॉट A by D, सॉरी D by एप्सिलॉन नॉट, D by एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, Q इंटू डी क्यू, दिस Q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया जीरो से Q, Q का इंटीग्रेशन, Q डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाता है Q स्क्वायर बाई टू। द इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई टू। सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर बाई टू। ओके, तो Q स्क्वायर बाई टू लिमिट रख दिया जीरो से Q, तो आ गया Q स्क्वायर बाई टू सी। वी गॉट बाई टू सी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया एनर्जी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी कि इस रीजन में, इतने रीजन में, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, उस स्पेस में Q स्क्वायर बाई टू सी एनर्जी स्टोर्ड है। ये बात हमने सीखा, को क्लियर है। अब देखो, इसके बाद हमने जाना कि Q इक्वल टू CV होता है, तो हमने Q इक्वल टू CV रख दिया, Q को रख दिया CV, तो CV का होल स्क्वायर एंड वी गॉट हाफ CV स्क्वायर। उसके बाद हम क्या किए, Q इक्वल टू CV होता है तो C को क्या रख दिया, बाई V। तो जब हमने C को Q बाई V रख दिया, सो यहां से हमें, क्लियर है बेटा। ओके बेटा, ठीक है, चलिए, दैट्स फाइन। तो यहां तक की बात समझ गए, देख लीजिए। हाँ बेटा, हो सकता है माइक आपने म्यूट रखा होगा अंशु, दैट्स व्हाई योर साउंड माइट नॉट बी कमिंग टू मी। ओके, सो यू जस्ट चेक इट, इट मे बी म्यूटेड, सो योर साउंड माइट नॉट बी कमिंग, वीडियो ऑडियो म्यूट होगा आपका। नो प्रॉब्लम, स्टिल आई एम नॉट एबल टू लिसन, डोंट वरी। अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। तो देखो बेटा, तो यहां पर हमने क्या देखा कि Q इक्वल टू सी वी, सो C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी रख दिया, तो किसी को भी रख दो, है ना, यहीं रख। You can use for the potential energy stored between the plate capacitor, है ना।
बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बोलने का मतलब क्या है बच्चों, कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो रीजन है, एरिया है, स्पेस है, वॉल्यूम है, उस सर वीडियो रुक गया है। यूनिट वॉल्यूम है ना। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है। चलो एक सेकेंड इसको रब कर देता हूं मैं, और बिल्कुल 2-4 लाइन का डेरिवेशन एनर्जी डेंसिटी का देखिएगा। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या, एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब हो गया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया, स्मॉल यू से लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब बताओ इस पूरे रीजन का वॉल्यूम होगा, प्लेट का एरिया कितना है, देखो जो प्लेट है ये 3 अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा प्लेट है ना, ये भी एक प्लेट है। तो प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट का एरिया है A, एरिया ऑफ द प्लेट इज A। अब प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है D। हाँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू D हो जाएगा। यस सर। बोलो ऐसे देखिए बेटा, जैसे कि मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, दोनों का एरिया A है और इनके बीच का सेपरेशन D है। D बहुत कम होता है जो भी है, लेकिन क्या हो जाएगा, एरिया इंटू D है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी, U क्या है, U इज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितना आ जाएगा, कहा गया था एक्सप्रेशन, बेसिक एक्सप्रेशन क्या था, हम C की भी वैल्यू रख देंगे है ना। एक मिनट देख लेते हैं, U क्या है, U है आपका हाफ CV स्क्वायर, यही ना है, हाफ CV स्क्वायर। चलो सब की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू क्या थी, E इंटू डी, याद आ रहा है अभी पढ़ा था ना, V इक्वल टू ई डी एंड E वाज Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो यहां पर ये हो जाएगा चार्ज हो गया Q V स्क्वायर, सो Q स्क्वायर D स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर या एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर। देखिए हाफ CV स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, बोल यस सर। लिख सकते हैं ना, डी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V की वैल्यू यहां से रख दी है, ये वाला V का वैल्यू रख दी है देखो। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो कटेगा एक D कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा, तो ये बच जाएगा है ना। वैसे मैं डायरेक्ट यहां वाला भी यूज कर सकता था, इससे डायरेक्ट आ जाता, कोई नहीं। चलो Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर D, एक मिनट थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, Q स्क्वायर D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये है ना, यहां से डायरेक्ट आ जाता, देखो इससे Q स्क्वायर बाई 2C से डायरेक्ट आ जाता, कोई नहीं। तो ये है हमारे पास एनर्जी। वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज A इंटू डी, तो A इंटू डी से डिवाइड कर देते हैं, आइए इस पूरे एक्सप्रेशन को AD से डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा अगर AD से डिवाइड करेंगे, देखिएगा
एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, बट मुझे चलो कर ही रहे तो कर देते हैं। एडी से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर यू क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू बाई वॉल्यूम था, तो क्या हो जाएगा, यू हो गया आपको कितना, यू ये रहा, इसको डिवाइड कर देंगे एडी से तो डी कट जाएगा ना, क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये बचेगा। अब जरा देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यहां नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, तो क्यू बाई क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो ध्यान से देख लो, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम था एडी, एडी से मैंने इसको डिवाइड किया तो एडी से डिवाइड करेंगे डी कट जाएगा और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे एडी लिखोगे ना, यहाँ एडी लिखोगे ना जब डिवाइड करोगे तो डी डी कट जाएगा ना, दिख रहा है, बोलो, और ए आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पर एक, यहाँ अगर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, है ना एप्सिलॉन नॉट, तो वही मैंने यहाँ किया है, एक एप्सिलॉन नॉट ऐसे, होल स्क्वायर, और देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए जो था वो इलेक्ट्रिक था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, ये भी फॉर्मूला कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी मैं इस पे 2 मिनट और बात करूंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जनरलाइज कर रहे हैं इसको, so that will be u मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, that will be हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला वीवीआई फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको, फिर बात करते हैं इस पे, है ना, आज यहीं तक रखेंगे कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बाद में, पहले न्यूमेरिकल कर लेंगे, है ना, अभी कॉन्सेप्ट यहीं तक रख के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटे, एंड देन वी विल मूव टू डाइलेक्ट्रिक। ओके बेटा, ड्रोन क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ बेटा बच्चों, हाँ बोलो बेटा। तो एप्सिलॉन नोट आप सर कैसे है वहाँ पर, मेरा बेटा हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, समझा, एप्सिलॉन नॉट, तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया और एक ये आ गया, हाँ बोलो बोलो, हाँ आयुष, बोलो आयुष, अच्छा आयुष कहीं चला गया क्या? हाँ रितिका बेटा क्लियर है? यस ओके, एप्सिलॉन नॉट क्लियर हो गया, कहां से आया? एप्सिलॉन नॉट दिख गया कहां से आया? हाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर और नीचे करने पे देखो कट के 1 ही हो जाएगा, 1 से तो मल्टीप्लाई है, तो नीचे वाला ये दोनों मिला के स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला यहाँ रख लिया, तो हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, ई का स्क्वायर बनाने के लिए, सबको स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा। आयुष क्लियर है बेटे? यस सर, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना शायद यहाँ पे। अच्छा मैंने वैसे थोड़ा लेट लगाया है रिकॉर्डिंग पे, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना, डोंट वरी। हाँ चलिए नोट कर लीजिए,
नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं इस पे। सर एक मिनट सर, आगे स्टार्ट किया सर। अच्छा अच्छा, कर लो। हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, कर लो अच्छे से। लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। पहले नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट। निधि को कॉल करके बोल दो तो हम दे सकते हैं। निधि को कॉल करके बोल देना, हम एड्रेस भेज दिया। हो गया आयुष? यस सर, हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन देता हूँ। सर फर्स्ट चैप्टर सर कुछ एडिशनल क्वेश्चन सर भेज दीजिए ना सर। अच्छा, भेज देते हैं। मैथ्स का बुक भेजा था ना, फिजिक्स का भी भेज देता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, तो उसमें आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लोग करिएगा। ग्रुप पे मैं डाल दूंगा फिजिक्स का किताब। ठीक है सर। हाँ, पहले क्वेश्चन दे दूँ आप लोग को।
चलो मैं क्वेश्चन देता हूं। लिखो, आजा भाई। लिखो, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन लिखिए बेटा। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं पढ़ाए है ना, डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक का इसमें कोई यूज भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। एयर बिटवीन द प्लेट्स in a parallel plate capacitor with air between the plates, it has an area of, each plate has an area of 6 into 10 power minus 3, 6 into 10 to the power minus 3 meter square, and the distance between the plates and the distance between the plates and the distance between the plates is 3 millimeter, is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. पहले नंबर पे क्या करना है? Calculate the capacitance of the capacitor. Calculate the capacitance of the capacitor. दूसरे नंबर पे क्या करना है? If this capacitor is connected to a 100 volt supply, if this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? What is the charge on each plate of the capacitor? What is the charge on each plate of the capacitor? ठीक है? If this capacitor is connected to a the energy stored between the plates of capacitor the energy density if 100 volt is given to capacitor, $100 वोल्ट ऊपर वाला ही, ठीक है। समझा बेटा ये दो क्वेश्चन?
क्वेश्चन सबको क्लियर है मेरा बच्चा? बोलिए। यस सर। हाँ चलिए अब ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरा बेटा, सभी कोई करो सॉल्व। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। बनेगा बेटा, बन जाएगा क्वेश्चन? यस सर, बना रहा हूँ। हाँ बनाइए। सर फर्स्ट का 53.1। फर्स्ट का चलो मैं चेक करता हूँ, सर एक मिनट कैपेसिटेंस क्या हो। हाँ
सर ये एप्सिलॉन नॉट का 10⁻⁻12 था ना सर? हाँ बेटा, ठीक है। ये यूनिट होते हैं। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको यूज करना। हो गया? बोलो बेटा, हेलो। यस सर, सेकंड हो गया सर। हेलो, देखो पहला 2 पार्ट मैं बता रहा हूं, फिर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट 2 पार्ट। सर सेकंड तक हो गया, तो तीसरा करना। हाँ करो तीसरा, तब तक मैं 2 पार्ट बताता हूँ। क्या कर रहे हैं, देखो पहला पार्ट कैपेसिटेंस था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया पहले पार्ट का आंसर, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया, 3 मिलीमीटर, दैट 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर में करोगे, 3 मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 कैरी 1, 16 1 17 17.70 कैरी 1 17.70, बिल्कुल सही बेटा, इंटू 10⁻⁻12 फराड, यानी कि दिस इज 17.7 पिको फराड, है ना। 10⁻⁻12 इज पिको, सो इट इज पिको फराड, है ना, 17.7 पिको फराड, दैट इज योर आंसर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, एक सेकंड देखने दो मुझे। 100 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तब आपने दूसरे पार्ट में क्या दे दिया है, सिंस V इक्वल टू 100 वोल्ट, देयरफॉर Q will be CV, that is 10⁻⁻12 into V, that is 100 कूलम। तो मेरा बेटा कितना हो जाएगा, ये
17.7 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1.77 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, दैट इज 0.77 नैनो कूलम लिख सकते हैं ना। इट विल बी 1.77 नैनो कूलम, है ना बेटा। ये आ गया। अब थर्ड पार्ट आप लोग करो, थर्ड पार्ट करो। हो गया, डन। आइए देखिए थर्ड पार्ट मैं बताता हूं। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो बेटा थर्ड पार्ट में एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा ना। सो सिंस इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, इसको कर दो 1/2, C कितना आ गया था 17.7 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू V स्क्वायर, V था 100 तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा, इतना जूल हो गया। समझा बेटा, 100 वोल्ट है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 100 मीन्स 10 टू दी पावर 2 और स्क्वायर किए तो क्या हो गया 10 टू दी पावर 4 हो गया। तो देखो बेटे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कट करिए तो ये हो गया 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -8 जूल, यही ना हो जाएगा, बोलो। यानी कि 8 पॉइंट जो भी है 10 पावर -8 जूल, ऐसे ही रहने 8.85 इंटू 10 पावर -8 जूल, ये हो गया। अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही ना होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना पड़ेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट S है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और नहीं तो आप सकते हैं कि टोटल एनर्जी पता है वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस, समझे। टोटल एनर्जी पता है ना, टोटल एनर्जी पता है ना। यस सर। यस सर। हाँ और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया दैट इज इनटू डी, यूनिट जरूर कन्वर्ट कर लेना, मिलीमीटर है मीटर में कर लेना तो आ जाएगा, बोलो। यस हाँ सर। सर। हाँ वहां से भी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया A इंटू डी, वहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, तो इसी से करते हैं, ज्यादा बेटर है इससे करें, है ना। नंबर दोनों से मिलेगा आपको, आंसर भी सेम आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करो तो आपको पता है। ऐसे भी देखो ना, ऐसे भी निकल जाएगा, सिंस V इक्वल टू E इंटू डी, है ना, इससे भी निकल जाएगा ना फील्ड,
बोलिए। हाँ सर, यस सर। हाँ, फील्ड निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। आइए देखिए, तो बेटा E जो हो जाएगा डेट विल बी V डिवाइडेड बाई D। तो V 100 वोल्ट और D हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया E। अब आपका एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं, ये रब कर देता हूं। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, देयरफॉर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसको यूज कर लो। तो हाफ इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू E स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 8/9 ये आ जाएगा। अब कैलकुलेट करना है बस, 8.85 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ऐसे कर दो, 88.5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर क्यूबिक मीटर। एनर्जी बाई वॉल्यूम है ना, तो जूल पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। कर 5 जा 90 होता है, तो ये कुछ आएगा 4.9 के आसपास आएगा। 4.9 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। या फिर इसको ऐसे कर लो, एक बार देख ही लेते हैं कितना आता है ना। मिली जूल में कर देंगे। करिए, सॉल्व कर लीजिए बेटा। है ना, 4.91 आ रहा है, 92 आ रहा है, मैंने आसपास ही सोचा था। आ रहा है 4.92 इंटू 10 टू द पावर -, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 49.2 इंटू द पावर -6 जूल पर क्यूबिक मीटर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 49.2 मिली जूल, नहीं माइक्रो जूल, सॉरी माइक्रो जूल, है ना। 10 पावर -6 वाला माइक्रो हो गया, तो 49.2 माइक्रो जूल पर क्यूबिक मीटर। समझ गया ये। लो, क्लियर हुआ बच्चों। Yes, यस sir. सर। हाँ, चलिए, तो ये भी पार्ट आपने सीख लिया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद मैं डाइलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा। पहले होमवर्क में मैं क्या दे रहा हूं सुनो, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी से 2.1 से लेकर 2.11 तक। एडिशनल के भी कुछ क्वेश्चन दूंगा फ्रॉम एनसीईआरटी, और एक बुक मैं भेज रहा हूं अभी थोड़ी देर में, बस टॉपिक शुरू करके मैं भेज देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2.11 ये सारा करो। 2.9 में डाइलेक्ट्रिक यूज होगा। अगर पढ़ा दिया अभी तो ठीक है पूरा, नहीं तो अगले क्लास के बाद करना। 2.9 डाइलेक्ट्रिक यूज होगा, बाकी सब बन जाएगा आपसे। सब इनको करना, एडिशनल के क्वेश्चन अगले क्लास में करवा देंगे, ठीक है। ये सब बन जाएगा, ये सब ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन आ भी चुका हूं इसमें से, कर लोगे, बोलो। हाँ सर। एडिशनल भी मैंने 6-7 क्वेश्चंस करा दिया है आपको क्लास में, है ना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचा है एनसीईआरटी का, वो आप करिएगा। पहले इसको कर लीजिएगा। नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा। कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं, क्या होता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डाइलेक्ट्रिक है बेटा। डाइलेक्ट्रिक एंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, है ना। यही डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो है, बस लास्ट टॉपिक हम लोग हैं इस चैप्टर के। इसमें दिया वेन डे ग्राफ जनरेटर, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। वेन डे ग्राफ
is not in syllabus, so we will not study that. Okay, that is out of syllabus. चलिए आगे बढ़ते हैं. होमवर्क लिख लीजिए. कंपटीशन के भी नहीं है क्या सर? बेटा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस. कंपटीशन में रहता तो मैं पढ़ा जरूर देता. आउट ऑफ सिलेबस में एक चीज है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्कस कर दूंगा. वैसे ग्राफ जनरेटर पूरा नहीं पढ़ना है ना. एक टॉपिक है जो कि कंडक्टर का है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा. क्वेश्चंस में वो है ना, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स. उस पे लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे अगले क्लास में. जनरेटर कहीं भी नहीं है बेटा सिलेबस में, है ना. उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग को पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं उसको फिर से करा दूंगा 10 मिनट में लास्ट एट द एंड ऑफ द क्लास. क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा. इसको लिख लीजिए होमवर्क, ये सब बन जाएगा आप लोग से. नाउ वी आर मूविंग टू डाइलेक्ट्रिक. Dielectric, a very important core topic it is. हाँ, डाइलेक्ट्रिक क्या है? सबसे पहला सवाल यही है कि डाइलेक्ट्रिक है क्या. सबको पता है, आपको भी पता है डाइलेक्ट्रिक क्या है. ओके, कोई बताना चाहेगा मुझे? किसी ने कुछ पढ़ा है इसके बारे में या स्कूल वगैरह में कुछ पढ़ाया गया हो? डाइलेक्ट्रिक क्या है बेटा, बोलो. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डाइलेक्ट्रिक? Drone, you want to say something? No sir. अच्छा, डाइलेक्ट्रिक हो गया बेटा स्कूल में? हेलो पीयूष. यस सर. डाइलेक्ट्रिक स्कूल में हो चुका है? नहीं पता सर. अच्छा, अभी क्या चल रहा है स्कूल में फिर? आज थर्ड चैप्टर से शुरू हो गया. अच्छा, थर्ड चैप्टर शुरू हो गया. चलो हम लोग का नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा. ओके, थर्ड चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है. थर्ड चैप्टर है ना. ये डिफिकल्ट है, पोटेंशियल वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, बट रिवाइज करना, नोट्स को मेरे रिवाइज करना, सब क्लियर हो जाएगा. ओके, थर्ड चैप्टर इंटरेस्टिंग है. बीच बीच में कहीं कहीं पे डिफिकल्ट है, बट पता नहीं चलता है, सब इजी है ना. थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा 10th क्लास का भी बेसिक आता है ना. आता है, बट लेवल उससे काफी ऊपर है यहाँ पर. हाँ वो तो लेवल यहाँ पे उससे काफी ऊपर है, बस बेसिक लेवल तक ही वो है 10th में. आइए, यहाँ बहुत कुछ ऐसा पढ़ोगे जो कि वहां पढ़े ही नहीं हो, और जो पढ़े हो उसका भी लेवल काफी ऊपर है. देखो 10th क्लास का आता है उसमें बेटा, तो क्या होता है ना. डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स को कहते हैं. इंसुलेटर समझते हैं ना, विच कैन नॉट कंडक्ट, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. लेकिन नॉन कंडक्टर्स, समझ गए? बोलिए. हाँ सर. हाँ, नॉन कंडक्टर्स को ही डाइलेक्ट्रिक का नाम दिया गया. अब सवाल आएगा कि भाई नाम क्यों दिया गया, तो जरा सोचो. नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर भी नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है? अलग अलग पर्पज से. मेरा नाम क्या है बताओ, मेरा नाम क्या है? आप मुझे क्या बुलाते हैं? आप मुझे टीचर बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, शिक्षक बुलाते हैं, है ना, गुरु जी बुलाते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं, आपको नॉलेज देता हूं, है ना. बच्चे मुझे क्या बुलाते हैं? पापा बुलाते हैं. आप मुझे पापा नहीं बुलाएंगे, है ना, आप मुझे सर बुलाएंगे, है ना. वो चीज है. उसी तरह से मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या बुलाएंगे? दोस्त बुलाएंगे, कुछ भी नाम से बुला देंगे, है ना. वो चीज है. तो एक इंसान अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है कि नहीं है? बोलो बोलो. यस सर. है ना. अब मेरे अंदर जो काम करेगा, मेरे कंपनी में जो काम करेगा, मान लीजिए लक्ष्य दर्शन में जो काम करेंगे, है ना, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, तो मुझे बॉस बुलाएंगे, है ना.
बुला सकते हैं, फ्रेंडशिप जैसा भी रिलेशन है, बट ऑफिशियली दे कैन से बॉस। ओके, तो अलग अलग इंसान एक ही बंदे को अलग अलग नाम से बुला रहा है। क्यों बुला रहा है अलग अलग नाम से, है ना? सब कोई मुझे पापा ही बुलाता, सारी दुनिया मुझे पापा बुलाती, बोलो पॉसिबल था? हाँ नो सर। नहीं ना, सारी दुनिया मुझे पापा थोड़ी बुलाएगी बेटा। मेरे बच्चे जो है, मेरे जो चिल्ड्रन है, वो मुझे बुलाएंगे, सब थोड़ी बुलाएंगे, है ना? सब मुझे बेटा भी नहीं बुलाएंगे। मेरे पिताजी या मुझसे जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो मुझे बेटा बुलाएंगे, है ना? अब आप लोग सर में क्लास में बैठे, आप तो नहीं बोलेंगे अच्छा बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 5 बता, नहीं बोलेंगे ना। मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है बेटा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे मुझे। सर बुलाएंगे, गुरुजी बुलाएंगे, है ना, अंकल बोल देंगे, भैया बोल देंगे, जो भी बोलेंगे उसी हिसाब से आप ट्रीट करेंगे, है ना? वो चीज है। तो एक इंसान का अलग अलग जगह पे जब अलग अलग नाम हो सकता है, तो क्या एक मटेरियल का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। अब सवाल ये कि अलग अलग नाम क्यों, अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि उसका यूज अलग अलग है ना? अलग अलग जगह पे यूज अलग अलग है। हम नॉन कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेट करता है ना? जो वायर होता है, वायर को टच करेंगे, मान लो यहाँ पे वायर है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये देख लो, आपको वायर दिख रहा है ना, वायर है ना, ये मेरे कंप्यूटर के चार्जिंग का वायर है, लैपटॉप का। मैं टच कर रहा हूं, मुझे करंट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है बेटा करंट? बताइए क्यों नहीं करंट लग रहा है? क्या जवाब दोगे आप? इंसुलेटर है सर। इंसुलेटर है ना? तुरंत जवाब निकला सर, इंसुलेटर है वहां पर। लेकिन वो है क्या? प्लास्टिक है, नॉन कंडक्टर। तो आपने नाम इंसुलेटर क्यों दिया नॉन कंडक्टर को, है ना? ओके, प्लास्टिक मटेरियल को आपने नाम दिया क्योंकि इंसुलेशन का काम कर रहा है ना? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है तो नॉन कंडक्टर कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा तो डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना? वो भी एक तरह का इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, या कि हर इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर को हम डाइलेक्ट्रिक नाम भी दे सकते हैं, है ना? तो बेसिकली व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक? दिस इज अनदर नेम, है ना? इंसुलेटर्स or that, or you can say non-conducting materials, non इंसुलेटर्स कहिए या नॉन कंडक्टर्स कहिए, मटेरियल्स, इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है? अगर एग्जाम में भी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट आर इंसुलेटर्स, तो यही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, है ना? डाइलेक्ट्रिक अगर पूछता है क्या है, तो इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। याद हो गया? सबको याद हो गया? इतना छोटा सा डेफिनेशन है, बोलो बचपन में भी इतना छोटा मिला होगा याद करने के लिए, है ना? सबसे छोटा डेफिनेशन। क्यों? बोलिए, सबको याद हो गया? हाँ सर। Insulators or non-conductor materials are called dielectric. Dielectrics are of two types. Dielectric are solid state में भी मैंने पढ़ाया था, are of two types, है ना? याद होगा, कोवेलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में मैंने पढ़ाया था, पोलर और नॉन पोलर। याद आ रहा है? पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। याद आ रहा है? बोलो। यस सर। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक उसी तरह से दो तरह के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा? डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सेकेंड वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। गॉट दिस? चलिए नोट डाउन कर लो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स।
Please note it down. हाँ बेटा, हो गया? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब जल्दी से इसको लिख लो। पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर अगले क्लास में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो सीधी सी बात है, दोज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स whose molecules are polar in nature are called polar dielectrics, है ना? दोज डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टिंग whose molecules are polar, that is possess permanent dipole. डायपोल मोमेंट जानते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो दो molecules which possess permanent dipole moment are called polar dielectric material, है ना? पहला हो गया, दूसरा नॉन पोलर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा बेटा पोलर का? एग्जाम्पल H2O, वाटर इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना? HCl, CHCl3, है ना? HCl, HCl, है ना? ROH, अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल दीज आर बेसिकली पोलर मटेरियल्स, ठीक है? सो दीज आर पोलर मटेरियल्स, सो एटसेट्रा यू कैन राइट, देयर आर मेनी। एंड नॉन पोलर क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएंगे? दोज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स whose molecules are non-polar, they do not possess permanent dipole moment, they do not possess permanent dipole moment are called non polar dielectric, are called non polar dielectric। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे?
है ना। CCl4 एयर में जितने भी होते हैं O2 H2 N2 है ना, CO2 ऑल आर नॉन पोलर। जितने भी होते हैं गैसेज जो भी हो जाते हैं वो सब आपके एयर वाले गैस सारे नॉन पोलर हैं, है ना। वुड हो गया, है ना, तो दीज आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पेपर जो हो गया, पेपर भी वुड ही हो जाता है ना, तो दीज आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो याद रखोगे। एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं बेटा। हो गया बेटा, बोलो। हाँ ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रख। ओके, Bye, sir. हाँ, in next class we will discuss the dielectric on capacitor in detail. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो इसको खत्म ही कर देंगे चैप्टर को।